अर्थात वर्षा न होने के कारण उस क्षेत्र में भारी अकाल और महामारी फैली हुई थी छोटा नागपुर में। उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने अपने लोगों की, जैसे आप एक समुदाय के लोग हैं, गौंड समुदाय के लोग हैं, उसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जो मुंडा समुदाय के लोग थे उनकी तन मन से सेवा किया था। इसलिए उन्हें धरती आबा अपने जीवन काल में ही उन्होंने एक महापुरुष का दर्जा मिला था, जिसे उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाने लगा। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ऐसे आजू बाजू के जो राज्य थे उन राज्यों में उन्हें भगवान के रूप में मानने लगा, पूजने लगा, जो आज हम उन्हीं के बदौलत चले गए रास्ते पर आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। आगे चलकर भगवान बिरसा मुंडा ने 1 अक्टूबर 1994 में एक नौजवान नेता के रूप में सामने उभर कर आया था। जैसे मैं अभी लगभग 23 वर्ष का हूँ और आपने मुझे मुख्य अतिथि बना दिया। ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं एक छोटे से उम्र होने की वजह से, छोटे उम्र होने के बावजूद भी मैं आपके बीच में और मुख्य अतिथि का किरदार निभा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य की बात है और आप लोगों का प्रेम है जो मुझे इस मंच तक आपने पहुंचाया। आगे चलकर आंदोलन के चलते भगवान बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर हजारीबाग जो केंद्रीय कारागार में 2 साल का कारावास दिया गया। आंदोलन करते करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और केंद्रीय कारागार हजारीबाग में उन्हें 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। बिरसा मुंडा और उनके जो साथी थे उस अकाल में भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी उनके जो साथी थे, जो अकाल भूखी जनता थी, उनकी सेवा करते रहे और उन्हें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जो दर्जा मिला। आगे चलकर 1897 से 1900 तक अंग्रेजों के साथ लड़ते युद्ध होते रहे। बिरसा और उनके जो साथी थे वो अंग्रेजों के नाक पर दम कर रखे थे। मतलब कि अंग्रेजों का जो मिशन था, जो अन्याय अत्याचार करने का जो आदिवासियों पर था उनका, वो उनको रोक दिए थे। इसलिए अगस्त 1898 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान लेकर खूंटी जिले के थाने को घेर लिया और 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई। तब पहले तो अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेजों के क्या कहते हैं वो सेना थे, वो तो हार गए, लेकिन उसके बदले उनके जो आदिवासी नेता थे उसके बदले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे कि अब मैं अभी मंच का संचालन कर रहा हूं, अगर आप लड़ाई लड़ोगे इस तरफ से और दूसरे लोग उस तरफ लड़ाई करेंगे तो आपको नहीं पकड़ेंगे, वो मेरे को पकड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं इस सभा का संचालक हूँ, मुख्य अतिथि हूँ। या तो मैं पकड़ा जाऊंगा या तो मेरे साथी पकड़े जाएंगे। इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में 3 जनवरी 1900 को चक्रधरपुर के जंगल में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे जो चुगलखोरी लोग रहते हैं, यहाँ की बात वहाँ की बात को यहाँ बताते हैं, उन्हीं लोगों के वजह से 3 फरवरी 1900 को भगवान बिरसा मुंडा को जंगल में पकड़ लिया गया और रांची कारागार में बंद कर कई दिनों तक खाना
जिसकी वजह से भगवान बिरसा मुंडा ने भूख से तड़पते हुए अपने जल जंगल जमीन, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी जन जंगल जमीन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज हम लोग उसी जमीन का दर्जा न समझकर खाने पीने और अपने भाईचारे में लड़ने झगड़ने के लिए तुले हुए हैं। अभी जो बीच में आया था अकाल और महामारी, इसको थोड़ा मैं विस्तृत रूप में बताता हूँ। और जो कर लगान होता है, कर लगाने मेड़ होता है, जिसका हम पटाते हैं पंचायत में, देते हैं कर लगान। पंचायत में जो आता है पटवारी, उसको देते हैं। भूमि पर सरकार द्वारा लगाया गया कर, भूमि सरकार की है क्या? यहाँ पर अगर सरकार की है भूमि तो दिखाए अपने बाप का जगह जमीन और उसका नाम दिखाए, उसके बाप का बाप का बाप का बाप का नाम दिखाए तो मान जाएंगे कि हाँ सरकार की जमीन है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अर्थात जो हमारी इस पारंपरिक सीमा के अंदर जो हमारा गांव है, अभी देख ले इस गांव के चारों तरफ पेड़ बने होंगे, पत्थर के होंगे। जो जाते होंगे गाय को चराने, उनको पता होगा कि जो जल जंगल जमीन हमारे पारंपरिक सीमा के अंतर्गत आता है वो उसके मालिक हम हैं। उसका दोहन भी हम करेंगे और संरक्षण भी हम ही करेंगे। ना किसी गैर आदिवासी यहाँ आकर रह सकता, ना ही बच सकता बिना ग्राम सभा की परमिशन से। ये है आदिवासियों की ताकत। लेकिन हमें अपना ही अधिकार पता नहीं है। कहाँ हैं हम लोग, हमें खुद पता नहीं है। हमारे लोग दिशाहीन व्यक्ति हैं, दिशाहीन समाज है हमारा। आज हम यहाँ कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन होशियारी हमारे लोग जा रहे हैं शहडोल। आखिर में जाके पलटी बस, उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग नहीं है तो कौन है? जाइए आप लोग मरने के लिए, हम क्यों जाए? ये सब अदर लोगों का एक चाल है कि ये गांव में मनाते हैं कार्यक्रम, वो कार्यक्रम यहाँ ना मनाकर और जाए वहां एक साड़ी, 6 रोटी और 200 रुपये पैसा लेने के लिए दिन भर में, और उसी की समीक्षा हम यहाँ करने लगे तो पंचायत का तो लगा है ना पैसा, कटा तो होगा बिल पंचायत का, फ्री में तो नहीं गए होंगे। वो सोच रहे कि खाने पीने को फ्री मिल रहा है तो हम चले गए, घूम भाग आ जाए। अगर कल हम उसी बात को समीक्षा करें तो हम पूछ रहे हैं कि आप क्या सीख कर आए, तो भीड़ के लिए चले जाते हैं लोग। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है साथियों, कम रहो लेकिन संगठित रहो। मुझे अच्छा लगा इस ग्राम में आकर, और जानते भी हैं ये दीदी हैं हमारे, जीजा हैं, यहीं का कछारी का रहने वाला हूँ। सब लोग जानते होंगे मेरे को, एक घर से आपके साथ घूमता रहता हूँ। ये सोचते होंगे कि वैसे फ्री फंड नहीं बांटते हम लोग, कुछ सीखने के लिए बांटते हैं। त्याग किया है समाज के लिए, तब आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, उस लायक समझा है, तब हम आप लोगों को कुछ समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं। समाज, हमारा जो समाज है उसका चरित्र कैसा है, कैसा है हमारा समाज, देखते हैं। जो दारू पीने वाले वो नाराज मत होना, खाने पीने वाले बिल्कुल तो नाराज होना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी पदार्थ को आप सेवन करते हैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। कैसा है हमारा समाज? दरुआ, गंजा और क्या है, नशेड़ी और तरह तरह के और भी ऐसा चरित्र है हमारे समाज का। उसके और भी पॉइंट हैं जो मैं और आप लोगों को बताऊंगा। मैंने हवा में नहीं बता रहा हूँ ये बात, मैंने भी मेहनत किया है, त्याग किया है, घर छोड़ के चला जाता हूँ काम को। अभी मोर पापा काम करेंगे फिर इसका, और मामा का लड़का रहे थे, आज गुरु चरा में छोड़ के यहाँ, लेकिन वहां रहा तो कौन समझता यार, कैसे? तो कैसा है हमारा समाज? मांगने वाला समाज है ना हमारा। क्या मांगता है? नौकरी, पेंशन, राशन, और क्या मांगता है? बस मांगते तो है।
खाना पीना सब मांगते ही रहता है। उसके पास कुछ नहीं है, बस मांगो मांगो मांगो, सब मांगा ही मांग काम करा रहा है। और बिकाऊ भी है हमारा समाज। 500 रुपए के लिए अपना वोट किसी दूसरे जो गैर आदिवासी हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं उसको दे देता है। एक बात बताइए, एक घोड़ा तो यहाँ नहीं मिलता, घोड़ा ले, इतना बड़ा घोड़ा है तो कीमत क्या होगा उसका? बताइए आपको कितना होगा घोड़ा? 15 से 20 हजार होगा ना, इतना बड़ा घोड़ा था 20,000 होगा ना। लेकिन गधा से भी सस्ता है आदमी की कीमत 500 रुपया। 500 रुपया देकर 5 साल के लिए गुलाम बन जाता है। ये है हमारा समाज। इसके बाद जागरूकता तो दिलीप भर नहीं है हमारे समाज में। तर्क करता ना वितर्क करता, बस जो कहो वही सही है। भाई आप लोग तर्क कीजिए। एक राज जो घराने थे, पुरखे थे हमारे, वो ऐसे नहीं थे। सब चीज उपयोग करते थे, खाते थे, पीते थे, समय में नाचते थे, गाते थे, बजाते आते, हम वो भी छोड़ देते। समय ही नहीं है हमारे पास बैठने के लिए, उठने के लिए, बातचीत करने के लिए नहीं, बस अपने काम में लगे हैं तो बस लगे नहीं। आप जिस समाज में जन्म लिए, जिस समाज ने आपको रोटी और बेटी दिया है, उस समाज के आप कर्जदार हैं। आप कहते हैं कि मैं खाऊंगा पीऊंगा मर जाऊंगा, ऐसे तो जानवर भी करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, मर जाते हैं। आपके पास तो दिमाग दिया है, उसका तो कुछ इस्तेमाल कीजिए कि हमें समाज में क्या चाहिए, क्या शिक्षा चाहिए, क्या नीति चाहिए, क्या वेशभूषा चाहिए, इन चीजों को आप समझिए। नहीं है। और जातिगत मानसिकता, अभी जातिगत मानसिकता हमारे लोगों में अक्सर देखने को मिलता है। जातिगत मानसिकता, मान लो कि बात अगर मुझे आज मुख्य अतिथि बनाया गया यहाँ, सोचते होंगे कि यार यही कछारी का लड़का है, घनश्याम के साथ घूमता फिरता रहता है, कहाँ मेहदवानी तक जाते हैं, कहाँ थाने तहसील धरना प्रदर्शन में बैठते रहते हैं। इसलिए हमको क्या समझाएगा? अब मेरी जगह कोई दूसरे व्यक्ति को अगर करते, अभी मान लेंगे बात अपने जनपद सदस्य आ जाता, जनपद अध्यक्ष, तो वो आता तो क्या अलग बताता है इसके बारे में, जो उसका इतिहास था वो अलग बताता है आपको, वो भी वही बताता जो मैं बता रहा कि मैं उसका जन्म 1975 को, वो ज्यादा 76 को बताते, 80 को बताता, वही बात बताता ना जो मैं बता रहा हूं। लेकिन नहीं, जातिगत मानसिकता जो हमारे लोगों में सबसे ज्यादा है। और निराशा, बहुत जल्दी निराशा हो जाता है। इसके बाद मुफ्त में मान सम्मान,